गवादर में 36 घंटों में 36 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर डूब गया, सड़कों पर कश्तियां चल गईं। जिवानी में 3 बरसाती बंद टूट गए। सरबंदर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद मकानात भी गिर गए। ज़िला भर में एमरजेंसी नाफिज। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। गवादर और जीवानी के इलाकों से 5 अफराद को बचा लिया गया। डी वाटरिंग का अमल भी जारी। गवादर का सिस्टम कराची पहुंचने का खदशा। आज से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत भी मुतहरिक हो गई। वजीर आला ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। मेयर कराची ने KMC और दीगर मुतालिका हुक्काम की छुट्टियां मंसूख कर दी। नालों कचरा कुंडियों से कचरा साफ करने की हिदायत। तमाम मशीनरी को फाल रखने का हुक्म। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं और इनके साथ साथ सरदार अयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस। अयाज सादिक स्पीकरशिप के लिए नामजद। 1-1.5 साल मुश्किल हैं, सख्त फैसले करने होंगे। हमारी हुकूमत रहती तो आज मुल्क G20 में होता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। नामजद वजीर आज़म का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम। अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान है आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं कि उन्होंने असेंबली का इजलास जो उनका आइनी फरीजा था उसको उन्होंने इग्नोर किया। सदर मुमलिकत का एतराज़ नज़रअंदाज। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर और वज़ारत कानून से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास बुलाने की मंजूरी दी है। इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अहम इजलास। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब। आतिफ खान कहते हैं इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। विफाकी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। अयाज सादिक स्पीकर। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी फेवरेट। वजारत दिफा के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। दाखिला के लिए एहसन इकबाल और इत्तलात के लिए अता तारड़ मजबूत उम्मीदवार। वजारत खारजा का कलमदान भी मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग उम्मीदवार देगी। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। नामजद वजीर आज़म की जानिब से इशाइया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमा भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम भी डिप्टी स्पीकरशिप के लिए दे दिया। नई हुकूमत के सामने चार्टर बराए मईशत, कौमी इत्तेफाक राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद करने की तजावीज़ भी पेश कर दी। इत्तेहादी जमातें भी मुत्तहिद। आसिफ जरदारी के बतौर सदर, शहबाज शरीफ के वजीर आज़म नामजदगी पर मुत्तफिक। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्की मसाइल का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। नवीद कमर बोले अब मिलकर मुफाहमत करने का वक्त आ गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। अलीम खान बोले अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन को खत मखसूस नशिस्तों से लेने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 26 फरवरी की चिट्ठी बैरिस्टर अली जफ़र को दे दी। PTI वकील का खत से इजहार लाइल्मी। कोई रुकन जनरल नशिस्त जीत कर आया ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में तरजीही फहरिस्त दी। मुकर्ररा वक्त के बाद फहरिस्त नहीं दी जा सकती। फारूक H नाइक के दलाइल। JUI फे के भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। खत भी मंजर आम पर आ गया। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन
वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर हमारी नशिस्तें छीनकर पीपी और नून लीग को दी गईं तो ये गबन होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। हम इस गैर कानूनी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तें मेरिट की बुनियाद पर होती हैं, अगर ये उन लोगों के पास चली गईं तो खैरात समझ कर बांटेंगे। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे। हमने 23 तारीख के ख़त के जवाब में 26 तारीख को ख़त तहरीर किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वजह से हमने 8 फरवरी को ख़वातीन को टिकट जारी नहीं किए अंडर आर्टिकल 206 जो रिक्वायरमेंट है। अब इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए साजिदा हामिद रजा ने कहा, हमने बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए तरजीही फहरिस्त नहीं दी। इस बयान का मखसूस नशिस्तों के मामले से ताल्लुक नहीं। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 114 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती ने कागजात जमा करा दिए। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। केपी असम्बली में जूते और लोटे चल गए। नून लीग की सूबिया शाहिद ने घड़ी लहराई तो खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। खातून रुकने असम्बली पर जूते और लोटे फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए नारे लगाए तो मुखालिफिन चोर चोर का शोर मचाते रहे। ऐवान मछली बाजार बना रहा। बलूचिस्तान असम्बली का पहला इजलास 65 में से 58 अरकान ने हलफ उठा लिया। सीनियर रुकन इंजीनियर जमुर खान ने हलफ लिया। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातों का एहतजाज, धांधली के जरिए अवामी मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम। PTI का IMF को खत, 2 हफ्तों के अंदर असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाने और बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखने की दरख्वास्त। खत में कहा गया, आलमी मालियाती इदारा माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुताल्लिक शराइत रखें। सखी के मेले में शिरकत के लिए लाखों अफराद सेहवन शरीफ पहुंचना शुरू। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज़ आज से होगा। ज़ायरीन की सहूलत के लिए इंतजामात मुकम्मल। मज़ार के अहाते और करीबी गलियों में कलंदरी दीवानों का धमाल। फिजा दमादम मस्त कलंदर के नारों से गूंज उठी। और लाहौर और मुल्तान के बाद कराची में भी PSL का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स को इस्लामाबाद के हाथों शिकस्त। किंग्स ने पहले खेलकर 165 रन बनाए थे। यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कॉलिन मुनरो में मैन ऑफ द मैच करार।